चुनावी हिंदू केजरीवाल की दिल्ली एलजी ने खोली पोल। केजरीवाल सत्येंद्र जैन ने दिया था 23 मंदिर तोड़ने का आदेश। 2016 से 2023 तक केजरीवाल ने सिर्फ एक दरगाह को तोड़ने की मंजूरी दी थी। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उपराज्यपाल सचिवालय ने अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी का भांडा फोड़ कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चुनाव से ठीक पहले पुजारियों को और पंडितों को याद करने वाले अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से सत्ता में रहते हुए 23 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, इस बात का खुलासा खुद दिल्ली के एलजी द्वारा किया गया है। क्योंकि एक तरफ जो है मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो पत्र लिखकर झूठ फैला रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ फैला रही थी, लेकिन अब दिल्ली एलजी ने डॉक्यूमेंट्स के साथ इनका पर्दा फाश कर दिया है कि किस तरीके से सिग्नेचर हुए इस डॉक्यूमेंट्स पे अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने कहां कितने मंदिर तोड़ने का जो फैसला है वो लिया था। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और आप द्वारा की जा रही सांप्रदायिकता भड़काने वाली झूठी और गंदी राजनीति का अब दिल्ली एलजी ने भांडाफोड़ किया है। उपराज्यपाल सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन दस्तावेजों को उजागर किया जिनमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद 8 फरवरी 2023 को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 9 मंदिरों को ध्वस्त करने की सिफारिश की थी। केजरीवाल और दिल्ली सरकार के तत्कालीन गृह विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन 9 मंदिरों को तोड़ने की धार्मिक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। केजरीवाल ने जिन 9 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी उनमें से 7 मंदिर करावल नगर इलाके में स्थित थी, जबकि अन्य 2 मंदिर न्यू उस्मानपुर इलाके में स्थित थे। इससे पहले 23 जून 2016 को दिल्ली सरकार के तत्कालीन गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी। दस्तावेजों में यह भी पता चलता है कि 2016 से 2023 तक केजरीवाल और उनके मंत्रियों द्वारा कुल 24 धार्मिक ढांचाओं को तोड़ने की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 23 मंदिर और केवल एक दरगाह शामिल है। जी हाँ, कुल मिलाकर 24 धार्मिक ढांचों को जब उन्होंने तोड़ने की मंजूरी दी उसमें से 23 मंदिर है और केवल एक दरगाह है। दिलचस्प बात यह है कि सत्येंद्र जैन ने 17 जुलाई 2017 को 2 अज्ञात मजारों को तोड़ने के लिए दी गई धार्मिक कमेटी की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इनसे धार्मिक भावनाएं और संवेदनाएं आहत हो सकती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है अवैध मजार थे उन्हें तोड़ने की बात हुई तो कह रहे थे कि धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन 10-10 मंदिर, 23-23 मंदिर जो है तोड़ने का इन्होंने फाइलें जो है साइन कर दी और इससे किसी भी तरीके से क्या कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। हालांकि धार्मिक कमेटी ने यह भी माना था कि ढांचों का कोई भी ऐतिहासिक महत्व नहीं है। यहाँ हर सप्ताह केवल 5-10 लोग ही आते थे, लेकिन उन 5-10 लोगों को क्योंकि एक पर्टिकुलर कमेटी से आते हैं और वोट बैंक की राजनीति करनी थी तो उन्हें भी खुश करने के लिए उस धार्मिक ढांचे को नहीं गिराया गया। डीसीएम चौक तक ग्रेड स्पेरेट के निर्माण के लिए भी 2 मजारों को हटाना महत्वपूर्ण था, जिसके लिए भूमि उत्तरी रेलवे द्वारा एमसीडी को हस्तांतरित कर दी गई थी। सचिवालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों को देखते हुए उपराज्यपाल सचिवालय के खिलाफ आरोप लगाने वालों को अपने बयान वापस लेने चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और ओछी और गंदी राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए। बता दें कि दिल्ली के सीएम आतिशी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल और बीजेपी पर मंदिर तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा था कि धार्मिक कमेटी की सिफारिश से एलजी ने दिल्ली के 7 धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए, जिसका एलजी ने खंडन किया था। आतिशी ने कहा था कि धार्मिक कमेटी अब सीधे एलजी को रिपोर्ट करती है। अगर यह कमेटी पहले की तरह चुनी हुई सरकार या सीएम को रिपोर्ट करती तो दिल्ली सरकार कभी मंदिर को तोड़ने नहीं देती। इसी के जवाब में अब एलजी ऑफिस ने डेटा जारी करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल के आदेश से दिल्ली में 23 मंदिरों को तोड़ा गया था। वह इस मामले को लेकर बीजेपी का रिएक्शन भी देखने के लिए मिला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जो कागजात अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं मीडिया के माध्यम से, वो साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी से झूठी और फ्रॉड पार्टी इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं उनका खुद का इतिहास क्या है। 2016 से लेकर 23 तक कागज है सिग्नेचर वाले कि लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करने का फतवा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा दिया गया। 2016 में 8 मंदिर को नष्ट करने का फतवा
सत्येंद्र जैन के दस्तखत से हुआ, जो उस समय होम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2023 के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी ने 9 मंदिर, 7 करावल नगर में, 2 न्यू उस्मानपुर में, वहां पर तुड़वाने के आदेश दिए। इस प्रकार से लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का फतवा दिया। ये कागज पे है। मजेदार बात यह है कि सत्येंद्र जैन ने 2 अनआइडेंटिफाइड मजार थी, जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं था, उसको बचाने के लिए अपना फुट डाउन कहते हैं ना, मतलब कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये कह दिया, पर मंदिर के विषय में नहीं कहा। मंदिर के विषय में तुरंत साइन करके दे दिया। ये कागज पर सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट है। तो झूठी बात ना करे आम आदमी पार्टी। हमें तो याद आता है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में आतिशी जी ने रामनवमी के अवसर पर, मतलब कि अप्रैल 2024 में 2 मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। तो आज सबसे बड़ी हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी है। उनके वक्तव्य देखिए ना मंदिर पर। गोपाल इटालिया का बयान कि मंदिर शोषण का घर है, केजरीवाल का बयान राम मंदिर के विषय में, मनीष सिसोदिया का सुझाव कि राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू और सनातन का अपमान उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, जिस प्रकार से उनके अलायंस पार्टनर, चाहे डीएमके हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आए दिन सनातन को गाली देते, ये कुछ बोलते नहीं है। और अभी बोलते ग्रंथी पुजारी को ये लोग जो है सम्मान राशि देंगे। अरे सरकार में है, दीजिए। इमामों की तो जेब कितने महीनों से भर रहे, सालों से भर रहे हैं। वो पूरा जो जब से इमामों को दिया जा रहा है, तब से ग्रंथियों को और पुजारियों को दो। पंजाब में ग्रंथी पुजारी को दो। पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? तो आम आदमी पार्टी एक फ्रॉड पार्टी है। और आज इन कागजों के आने के बाद आम आदमी पार्टी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक चुनावी हिंदू हैं और उनके नेता जो है, पार्टी के नेता किस तरीके से बयान देते हैं। कभी कोई राम मंदिर के खिलाफ बयान देता है, कोई मंदिर को याशी का अड्डा बताता है, कोई मंदिरों को जो है बनने, उनके निर्माण को लेकर बयानबाजी करता है, कोई मंदिर को लेकर गलत सलत बातें फैलाता है, हुल फजुल बयान देता है। तो ये इनकी मानसिकता है, जो मंदिरों को लेकर इस तरीके से जो है राजनीति करते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं और मंदिरों को तोड़ने का काम करके भी इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज इन्हें पंडितों की भी याद आ रही है, आज इन्हें ग्रंथियों की भी याद आ रही है, लेकिन जब ये मंदिर तोड़ रहे थे तब उन्हें किसी की भी याद नहीं आती थी। वहीं इस मामले को लेकर जो है एक और बीजेपी नेता है, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर जो है प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से केजरीवाल ने गंदी राजनीति की है। जरा सुनिए दुष्यंत गौतम का बयान। अजीब सा लगता है, जो लोग कहते थे मंदिरों से पुजारी पैदा होंगे, डॉक्टर इंजीनियर पैदा होंगे, और मंदिरों की बुराई करते थे, जो कहते सनातन को चल देना चाहिए, जो कहते थे मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, जो लोग मंदिरों का और सनातन का हमेशा विरोध करते रहे हैं, आज उनको मंदिर प्यार दिखा रहे हैं। सब राजनीतिक प्रेरित है और राजनीति से प्रेरित होकर ये हिंदुओं के वोट को, आज हिंदू वोट एकजुट हुआ है, मजबूत हुआ है, शक्तिशाली हुआ है। आज इनका निगाह उन पे। उससे पहले ये खाली तुष्टिकरण की राजनीति किया करते थे, मौलवियों को पैसा देने का काम किया करते थे, जाके कहा करते बकवोट को कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जहां भी हाथ रखेंगे बकवोट की जमीन हो जाएगी। और दिल्ली में अधिकतर लोगों को बढ़ावा देने का काम किया। ये खाली एक राजनीतिक और चुनावी स्टंट है इनका, दिखावे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने भी बयान दिया है, तो इस वक्त मंदिर का ये जो मामला है ये काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आतिशी द्वारा ही की गई है और उन्होंने झूठे आरोप लगाए और किस तरीके से एक गलत लाइट में दिल्ली के एलजी को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अभी उन पर ही बैकफायर होता नजर आ रहा है। और एलजी ने डॉक्यूमेंट्स और डाटा के साथ आम आदमी पार्टी के पूरे, अगर आप कहेंगे कि ढांचे को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और आपने बयान भी सुने हैं। और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।